हरे कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास श्री कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का एक नाम दामोदर भी है और इसीलिए कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल्य अवस्था में अनेकों लीलाएं की थी और उन्हीं में से एक लीला थी दामोदर लीला। तभी से भगवान श्री कृष्ण जी को दामोदर कहते हैं। क्या है दामोदर लीला और भगवान श्री कृष्ण जी को दामोदर नाम कैसे मिला? पवित्र कार्तिक मास को दामोदर मास आखिर क्यों कहते हैं? दामोदर, दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। कार्तिक महीने में माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण जी के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ओखल से बांधा था। बस इसीलिए उनका नाम हुआ था दामोदर। भगवान श्री कृष्ण जी और माता यशोदा के बीच में यह लीला कार्तिक महीने में हुई थी और इसी लीला की याद में इस कार्तिक महीने को दामोदर कार्तिक मास कहते हैं। एक दिन माता यशोदा श्री कृष्ण जी को दूध पिला रही थी और साथ ही साथ दही भी रिड़क रही थी कि अचानक उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है और अब तक तो वह उबल गया होगा। माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को लाल को गोद से उतारा और उबलते हुए दूध को उतारने के लिए लपकी। ऐसा देखकर श्री कृष्ण जी ने रोष लीला प्रकट की कि माता, मुझे अभी भूख लगी है, मेरा पेट अभी भरा भी नहीं है और माता मुझे गोद से उतार कर रसोई में चली गई हैं। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण जी ने पास में रखे हुए दही से भरे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। लेकिन इससे भी बाल श्री कृष्ण जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कमरे में रखी हुई दूध, दही, माखन से भरी हुई सभी मटकियों को तोड़ दिया और जब छींके में रखे हुए मक्खन और दही से भरी हुई मटकियों को तोड़ने के लिए एक ओखली पर चढ़े तो कहीं से बंदर उस कमरे में आ गए और श्री कृष्ण जी उन बंदरों को देखते हुए मुस्कुराते हुए मक्खन को बंदरों की तरफ फेंकने लगे। साथ ही साथ दरवाजे की तरफ भी देख रहे थे कि कहीं मैया तो नहीं आ रही हैं। मैया यशोदा जब दूध को संभाल कर कमरे की तरफ मुड़ी तो उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे से दूध, दही, मक्खन बह रहा है। तब तुरंत ही मैया यशोदा का सारा ध्यान नटखट बाल गोपाल श्री कृष्ण जी की तरफ गया और उन्हें पता था कि यह सब किया हुआ नंद गोपाल श्री कृष्ण जी का है। मैया यशोदा ने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा कि आखिरकार कमरे में हो क्या रहा है। माता यशोदा ने सोचा कि अगर मैं कमरे में एकदम गई तो लाला घबरा जाएगा और मुझे देखकर ओखली से भागने लगेगा तो लाला को चोट लग जाएगी। इसीलिए मैया यशोदा ने कमरे में जाने से पहले श्री कृष्ण जी को सचेत करने के लिए थोड़ी सी आहट की, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी चौकन्ने हो गए और ओखली से कूदकर भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी की अपने ही घर में माखन चोरी की यह सबसे पहली लीला थी और माता यशोदा श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। वाह प्रभु वाह, क्या अजब है आपकी लीला। मैया तो माँ के प्यार में भगवान श्री कृष्ण जी को बालक ही समझ रही थी और इसीलिए मैया यशोदा ने सोचा कि आज तो लाला को सबक सिखाना ही होगा। इसीलिए माता यशोदा ने छड़ी उठाई और नटखट बाल श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़ी। लेकिन यह तो निश्चित है
कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को ना पकड़वाएं तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। यदि वे अपने आप को ना जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। आगे आगे नटखट बाल श्री कृष्ण और पीछे पीछे मैया यशोदा को देख नंद भवन के अड़ोस पड़ोस की बहुत सी गोपियाँ इकट्ठी होने लगी। काफ़ी देर तक यही सब चलता रहा। माता यशोदा के परिश्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी चाल को थोड़ा सा धीमा कर लिया। तब कहीं जाकर मैया यशोदा ने श्री कृष्ण जी को पकड़ा और वापिस उन्हें वहीं ले गई, नंद भवन में पकड़कर, जहाँ ओखल पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी बंदरों को माखन बांट रहे थे। वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपकी कि एक युग में आपने बंदरों की सहायता से धरती पर आकर एक महान कार्य किया और एक युग में उन्हीं बंदरों की सहायता से आपने स्वयं भी सजा पाई। लेकिन मैया यशोदा की दी गई सजा में भी एक प्यार था, माँ की ममता थी। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण जी को उखल से बांधने लगी। लेकिन मैया यशोदा जिस रस्सी से श्री कृष्ण जी को ओखल से बांध रही थी वह रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब मैया यशोदा ने पास खड़ी गोपियों से और रस्सी लाने के लिए कहा। माता यशोदा रस्सी पर रस्सी बांधती जाती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य चमत्कारी लीला के कारण रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती। आखिरकार करते करते सारे गोकुल की रस्सियाँ आ गई, लेकिन हर बार सिर्फ 2 उंगल ही रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें यह बताया कि वे छोटे से बाल गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं और साथ ही साथ भक्त वत्सल भी हैं। अपने वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो सबसे पहली जो रस्सी थी जिनसे माता यशोदा ने उन्हें बांधना शुरू किया था, अंत में उसी पहली रस्सी से बंध गए और बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा के पड़ा रह गया। और बस इस लीला के बाद से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम दामोदर हो गया। आखिरकार यह 2 उंगल क्या थे? 2 उंगल रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती थी? इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह 2 उंगल का फासला ही भक्त और भगवान के बीच में सदैव बना रहता है, जिसमें एक उंगल भगवान की तरफ से होती है और एक उंगल भक्त की तरफ से होती है। मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमयी चेष्टा एक उंगल की और भगवान की कृपा दूसरी उंगल है। जब यह दोनों होंगे तब ही भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वाह प्रभु वाह। भगवान श्री कृष्ण जी की यह लीला कार्तिक मास में हुई और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम दामोदर इसीलिए रखा गया। इसीलिए दामोदर मास को कार्तिक मास कहते हैं और कार्तिक मास में दामोदर लीला का वर्णन करना सुनना अति शुभ माना गया है। दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण जी की एक लीला है
जो उन्होंने अपने बाल्य अवस्था में की थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी और एक भक्त के बीच की यह 2 उंगल पूरे हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। साक्षात भगवान स्वयं अपने भक्त के साथ रहते हैं, अपने भक्त के हृदय में निवास करते हैं। कार्तिक मास में दामोदर लीला का वर्णन अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की दामोदर लीला के कारण ही कार्तिक मास अति पवित्र माना गया है। इसीलिए श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास में दामोदर लीला का वर्णन अवश्य करें और सुनें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।